अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेशी बोर्ड के जारी एलामी के मुताबिक BCB के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हंगामी मीटिंग में पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गौर व खौज के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फैसला किया कि बांग्लादेश की कौमी टीम भारत नहीं जाएगी। बोर्ड के मुताबिक इस फैसले से ICC को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। भारत को 440 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान कर दिया। ICC को इस हवाले से आगाह भी कर दिया गया। भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर IPL से फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया गया, जिसके बाद भारत और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की कशीदगी बढ़ गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रद्द अमल के तौर पर मेगा इवेंट के लिए टीम भारत ना भेजने का फैसला किया। BCB वर्ल्ड कप में अपने मैचेस श्रीलंका में कराने का कहेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश के मैचेस भारत में शेड्यूल्ड हैं। बांग्लादेश ने 3 मैचेस कलकत्ता और 1 मैच मुंबई में खेलना है। पाकिस्तान की कौमी टीम भी भारत नहीं जाएगी। मेगा इवेंट के अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। अगले माह होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश का क्रिकेट टीम भारत ना भेजने का ऐलान। मारूफ तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक ने कहा कि भारत का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए बांग्लादेश ने दुरुस्त फैसला किया। फवाद मुस्तफ़ा के मुताबिक आलमी क्रिकेट पर हुक्मरानी का ख्वाब देखने वाले भारत को इसकी औकात याद दिला दी गई। बुनियादी तौर पर तो सवाल इस वक्त यही है कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश की बारी आ गई है। उसके बाद फिर सूरत हाल आप देखें बाकी मदद तक जाएगी, तो ये इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होना बांग्लादेशी खेलों की ये बड़ा मानी रखती है। ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि कोई आम आदमी की बात नहीं हो रही है, तो एक बहसियत एक हुकूमत के ये सब कुछ किया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि जो इंडिया ने गलती की थी चैंपियंस ट्रॉफी में ना जाकर पाकिस्तान आकर और अपना एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जी वो दुबई में अपने सारे मैचेस खेलेंगे। अब बांग्लादेश भी मोस्ट प्रॉब्ली यही सोच के उन्होंने फैसला किया है, और फिर वहां पर जिस किस्म का तासुब अपनाया गया, जब इस किस्म की चीजें होंगी तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अपना स्टैंड लेगा। अब ये सोच के जी बड़ा छोटा बोर्ड है और छोटी टीम है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। T20 वर्ल्ड कप के अपने मैचेस भारत से मुंतकिल कराने के बांग्लादेशी मुतालबे पर भारतीय बोर्ड का रद्द अमल सामने आ गया। BCCI ज़राए ने कहा है कि सिर्फ 1 माह बाकी रह जाने के बाद मैचेस का मकाम तब्दील करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि किसी की ख्वाहिश पर मैचेस के वेन्यूज़ नहीं बदल सकते, ये लॉजिस्टिक तौर पर बहुत मुश्किल है। BCCI ज़राए ने कहा कि टीमों के हवाई टिकट और होटल बुक हो चुके हैं, ब्रॉडकास्ट अमला भी मौजूद है, इसलिए ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से खारिज किए जाने के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी इंतहा को जा पहुंची है। और अब दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के बाद सदर मैदोव और अमरीका को पकड़कर अमरीका पहुंचा दिया गया है। निकोलस मैडोव को अमरीका में न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मंशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमात चलेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमेरिका में निकोलस मैडोव पर 2020 में फ़र्द जुर्म आयद की गई थी, और आपको बताएं कि मैडोव को बहुत पुरकशिश पेशकश भी की गई थी। सदर ट्रंप गेम नहीं करते, जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। चेयरमैन US जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन ने वेनेजुएला में ऑपरेशन की तफसीलात भी बता दी। अमेरिका का वेनेजुएला पर मुख्तसर लेकिन मजबूत हमला। सदर मादुरो और अहलिया पकड़े गए। डेल्टा फोर्स दोनों को अमेरिका ले गई। निकोलस मादुरो की न्यूयॉर्क पहुंचने की वीडियो भी जारी हुई, जिसमें उन्होंने गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर कहा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक वेनेजुएला के सदर को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। मंशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमात चलेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि मादुरो को बहुत पुरकशिश पेशकश की गई थी। सदर ट्रंप गेम नहीं करते, जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। चेयरमैन US जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन ने वेनेजुएला में ऑपरेशन की तफसीलात भी बता दी। कहा अमेरिकी बर्री फ़िज़ाई और बहरी अफवाज ने इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर मिशन की मनसूबाबंदी की। ऑपरेशन में 150 से ज़ायद तैयारों ने हिस्सा लिया। 20 मुख्तलिफ बर्री और बहरी अड्डों से फोर्सेस को रवाना किया गया।
फोर्स में F-22, F-35, EA-18, E-2 और B-1 बमबार तैयारे शामिल थे। जैसे ही फोर्सेस क्रक्स के करीब पहुंची, एयर फोर्स ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाना शुरू किया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर्स के लिए हदफ तक महफूज रास्ता बनाया गया। अमेरिकी जॉइंट फोर्सेस के लिए नाकामी कोई ऑप्शन नहीं थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इख्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला के मामला चलाने का ऐलान। दावा किया कि वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स अमेरिका का साथ देंगी। डेल्सी की मार्को रूबियो से गुफ्तगू हुई और वो अमेरिका की हर बात मानने को तैयार हैं। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। ट्रंप ने वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना पर शकूक और शुबहात का इजहार कर दिया। कहा कि इन्हें अवाम की हिमायत या एहतराम हासिल नहीं। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल के ज़खायर कब्ज़े में लेने और अमरीकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला भेजने का भी ऐलान कर दिया। न हार मानेंगे न हथियार डालेंगे, वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने वाज़ेह कर दिया। अवाम से खिताब में कहा कि सदर माडुरो का अगवा किया गया। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। हम वेनेजुएला के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। बरतानिया, जर्मनी, कनाडा ने अमरीकी कार्रवाई के बाद वेनेजुएला में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया वेनेजुएला की ऑपरेशन में किसी तौर पर शामिल नहीं। वो मैदोरो को गैर कानूनी सदर समझते थे। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन और जमहूरी होनी चाहिए। कनाडा की वज़ीर-ए-आज़म बोले कि वेनेजुएला के अवाम को अपने फ़ैसले खुद करने का हक़ हासिल है। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी अमरीकी कार्रवाई की हिमायत नहीं की। अमेरिका वेनेजुएला की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश बंद करे। सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को फौरी रिहा किया जाए। चीन ने अमेरिका की हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना था कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रूस, ईरान, कोलंबिया और क्यूबा ने भी अमेरिकी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। कराची में माई कोलाची रोड पर माँ और 3 बच्चों को कत्ल करके मैनहोल में डालने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कातिल साबिक हमसाया निकला। पुलिस के मुताबिक एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। माई कोलाची कत्ल केस मुअम्मा हल हो गया, मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक हमसाये ने ही खातून और 3 बच्चों को कत्ल किया। मुलजिम मसरूर ने 4 अफराद के कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया। बयान में कहा कि मकतूला तावीज़ किया करती थी जिससे बहुत तंग था, कत्ल करके मेन होल में डाल दिया। मकतूल के भाई ने कहा कि बहन तलाक याफ्ता थी और बच्चों की कफालत खुद करती थी। बहन से 1 हफ्ते कबल फ़ोन पर बात हुई। 2 रोज़ कबल बहन के घर गया तो ताला लगा था। कराची सोराब कोर्ट में 1 हफ्ता पहले मिलने वाली 4 लाशों का मुअम्मा हल ना हो सका। पुलिस ने खातून के शौहर और बेटे को रिहा कर दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि लगता यही है कि खातून ने बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की है। 1 हफ्ता पहले कराची के इलाके सोराब कोर्ट में दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया। एक घर से खातून और 3 बच्चों की लाशें मिली थीं। वाक़े के बाद पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में लिया, लेकिन पूरा हफ्ता तफ्तीश के बाद शौहर और एक बेटे को रिहा कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाए वक़ूअ से ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिससे कत्ल का शुबा जाता हो। तफ्तीश के दौरान बच्चों का वालिद और भाई भी मशकूक नहीं लगे। लाशें भी ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि लगता यही कि खातून ने बच्चों को मारकर अपनी जान ली है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही किसी हतमी नतीजे पर पहुँच सकेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में तकरीब से वापसी पर खातून और बच्चों समेत 5 अफराद नाले में जा गिरे। रेस्क्यू काम के मुताबिक तमाम अफराद को नीम बेहोशी की हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक कुएं की छत का एक जगह से हिस्सा टूटा हुआ था और छत के टूटे हुए हिस्से से तमाम अफराद गिर गए। कराची से अहम खबर है। न्यू कराची सेक्टर 5L रिजवान मस्जिद के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है और फायरिंग से 18 साल नौजवान जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान की शनाख्त साद के नाम से हुई है। अहले खाना के मुताबिक साद शादी की तकरीब से वापस घर आ रहा था। न्यू कराची सेक्टर 5L रिजवान मस्जिद के करीब फायरिंग से 18 साल नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान की शनाख्त साद के नाम से हुई है। अहले खाना के मुताबिक साद शादी की तकरीब से घर वापस जा रहा था जब उसको नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में मोटरसाइकिल की टक्कर से राहगीर बच्चा जाँ बहक हो गया। लाश को कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर मलीर मेमन गोट के करीब से नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान से गया। शनाख्त शहजाद अबू बकर के नाम से हुई।
रियायत ख़त्म, एक्शन शुरू। कराची में सड़क और फुटपाथ को अपनी मिल्कियत समझने वालों की शामत आ गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। 91 होटल समेत 338 दुकानें सील कर दी गई हैं। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है और दुकानों के बाहर से ठेले, पथारे और दीगर तजावुज़ात भी जब्त कर लिए गए हैं। करक के इलाके गंडी मीर खान खेल में मुखालफिन की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक में का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया गया है। 4 अफराद एक ही ख़ानदान से हैं। करक में चंद रोज़ कबल भी 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। पुलिस ने मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। मंडी बहाउद्दीन में यूसाल रोड पर तेज़ रफ्तार लोडर ट्रक बेकाबू होकर मुसाफिर वैन से टकरा गया है। खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई है और 7 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों में 2 बच्चे, 3 ख़वातीन भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से था। ट्रक ड्राइवर मौके से फ़रार हो गया है। मुतासरा ख़ानदान गोजरा से बोसाल जा रहा था। मटियारी में हाला कौमी शाहराह के ऊपर तेज़ रफ्तार ट्रॉलर मुसाफिर वैन पर उलट गया। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक हादसे में बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। लाशें निकाल ली गई हैं। वाक़े में 4 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। FBI ने कानून की खिलाफ वर्जी पर तैफा शॉ को मुलजिम में 2 सील कर दिया गया। आपको बताएं कि कार्रवाई डिजिटल आई कैमरे और NVR सिस्टम नस्ब ना करने के नाम पे हुई है। FBI ने कानून की खिलाफ वर्जी पर सफीना शुगर मिल्स में 2 यूनिट सील कर दिए हैं। कार्रवाई डिजिटल आई कैमरे और IVR सिस्टम नस्ब ना करने की वजह से की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FBI ने गन्ने के क्रशिंग सीज़न के आगाज़ के बाद चीनी की पैदावार की निगरानी के लिए एक जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ़ कराया है। कराची के शार फैसल पर हुकूमत सिंध और बदले उज़्मा की कराची के ताउन से सोलर लाइट्स लगा दी गई हैं। सोलर के ज़रिए लाइट्स लगाने से क्या फ़ायदे हासिल होंगे, जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद गुजर से, जो इस वक्त शार फैसल के पेडेस्टेरियन ब्रिज पर मौजूद हैं। जी साद। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमती अखराजात में कमी और जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से इनके ताउन से शार फैसल पर स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई हैं जो कि सोलर सिस्टम के ज़रिए लगाई गई हैं और ये सोलर के ज़रिए ये लाइट्स यहाँ पर इस वक्त जल रही हैं। मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं। ये बताइएगा ये कितना अच्छा सिस्टम यहाँ पर लगाया है जो सोलर के ज़रिए यहाँ पर लाइट जल रही हैं। माशाल्लाह ये हुकूमत ने काम बेस्ट किया है क्योंकि ये शार फैसल में मेन रोड है। यहाँ पर काफ़ी बड़े ऐसे हादसात होते हैं, तो इन लाइटों का यही फ़ायदा है कि यहाँ पर हादसात कम हो रहे हैं। ये इसमें कोई लाइट का वो इतना कोई ख़र्चा नहीं आ रहा। ये सोलर सिस्टम में सुबह को चार्ज होती है, रात को ये जलती हैं। हुकूमत के चाहिए कि जो यहाँ शारा फैसल में इन्होंने काम किया है ये मोहल्लों और गलियों में किया जाए क्योंकि काफ़ी बड़े हादसातों से उनसे बचा जाएगा। शहरी ये भी अपील कर रहे हैं कि जो एक बेहतरीन काम हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा कराची के ताउन से यहाँ पर किया गया है, ये बिल्कुल इसी तरीके से शहर भर में, मोहल्लों में और गलियों के अंदर भी इसी तरीके से स्ट्रीट लाइट्स लगा दी हैं ताकि हादसात में कमी हो। इससे इन लाइट्स के ज़रिए से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो भी बेहतर किए जा सकते हैं और जो आजकल जो गटर के खास तौर पर या मेन होल्स के जो मामला हम देख रहे हैं, जो हादसात, इनमें भी कई हद तक जो है वो कमी सामने आ सकती है। जी बहुत शुक्रिया, साद गुजर अपडेट कर रहे थे। मसाजिद मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। बैरूनी दबाव पर हुकूमत की मदारिस मसाजिद के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश का भरपूर मुकाबला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जय्यत उलमा कराम के साथ नशिस्त में हुकूमत को ख़बरदार कर दिया। कहा कि मदारिस के किरदार को महदूद करने की कोशिश दरअसल इस बात का सबूत है कि कुछ क़ुव्वतें मुल्क में ऐसे माहिरीन शरीयत नहीं देखना चाहती जो शरीयत के मुताबिक कानून साजी कर सकें। हुकूमती बदनीयती के बाइस मदारिस रजिस्ट्रेशन की ताख़ीर पर इस्लामाबाद में बड़े एहतजाजी मुजाहरे पर भी गौर व फिक्र किया गया है। सियासत बर्दाश्त एक दूसरे के वजूद और मैंडेट को तस्लीम करने का नाम है। हठधर्मी सियासत और जमहूरियत की बिल्कुल नहीं चलती। क़मर ज़मान कायरा की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत के साथ में गुफ्तगू, बोले कि सियासत में तलखी को बानी PTI ने बढ़ाया। बानी PTI की रुकावट सियासी जमातों से बात ना करना है। क़मर ज़मान कायरा ने बानी PTI कहा कि वो खुद अपने लिए बहुत बड़ी रुकावट हैं। यकीनन जी, सियासत बर्दाश्त का नाम है, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने का नाम है, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने का नाम है। अगर उसको तस्लीम ना किया जाए तो यही डिक्टेटरशिप जो है हर धर्मी है और ये सियासत के अंदर नहीं चलती, जमहूरियत में बिल्कुल नहीं चलती। हमने तो यही सबक सीखा था हमारी क़यादत ने
اور اسی سبق سیکھنے کے بعد ہم نے COD کیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو شاہ صاحبہ کی قیادت میں. آج جو صورتحال ہے اس میں دونوں اطراف میں تلخی تھی، لیکن اس تلخی کا بڑا بڑھاوا کرنے والے خود عمران خان صاحب ہیں. وہ کیونکہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے، اور یہی بات ان کے راستے کی رکاوٹ رہی ہے. MQM کو کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے مسترد کر دیا. MQM دونوں شہروں میں ایک بھی پولنگ بوتھ نہیں جیت سکی. پیپلز پارٹی پورے سندھ کو 21 سال میں تباہ کر چکی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ بنتی ہے جب ترامیم لانی ہو. کراچی کے عوام سے ووٹ نہ دینے کی دشمنی نکالتی ہے. میئرشپ پر قبضہ چھڑوایا جائے. بلاول بھٹو کا ویژن کراچی کو موہنجو دڑو بنانے کا ہے. ارب روپے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو کراچی کے لوگ دیتے ہیں. ان 35 ارب روپے سے وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ہائیڈرنٹ سے ہزاروں ارب روپے اب تک کما چکے ہیں، سالانہ سینکڑوں ارب روپے کماتے ہیں، اربوں روپے جو ہے وہ کا دھندا چل رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے. اور یہ کام MQM اور پیپلز پارٹی نے مل کر کیا تھا کہ وہ ہسٹوریکل شیئر والی کلوز ہٹا دی تھی. ہر تھوڑے دنوں میں ایک ایشو چھیڑ دیا جاتا ہے، صوبے بننے چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. او بھائی بننے چاہیے تو بناؤ، کس نے روکا ہے آپ کو؟ تو یہ آپ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگ لڑیں آپس میں اور آپ کی دکان چلتی رہے. سندھی مہاجروں کو لڑا دو اور آپ سارے اختیارات پہ ناک بن کر بیٹھ جاؤ. آپ یہ بتائیے کہ جو آئین کہتا ہے آرٹیکل 140A کہ تمام مالیاتی، سیاسی، انتظامی اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل ہونے چاہیے، اس سے کس نے روکا ہے؟ اس کے لیے تو کسی 28ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. ملک دشمن عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مخالفین پر جھوٹے مقدمات کروانے والوں کو مکافات عمل کا سامنا ہے. مزید بولے، ستھرا پنجاب پروگرام کی دنیا معترف ہے کہ جو جائز کام ہے، جو جائز خدمت ہے، وہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور ہمارا وہ خدمت کرنا فرض ہے. روڈز کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں، باقی گیس کا آج افتتاح ہوا ہے. یہ ایک معاہدہ کیا ہے موجودہ حکومت نے قطر کے ساتھ، یہ گیس وہاں سے آئے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو مہیا کی جائے گی. یہ سوئی گیس سے تھوڑا مہنگی ہے. 30 گاؤں جو ہیں وہاں پہ جو کوئی مقامی آبادی رہ گئی ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ پائپ پڑ جائیں گے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ گیس مل جائے گی. بانی پیپلز پارٹی اور سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی. مختلف سیاسی اور سماجی اور عوامی تنظیموں کی جانب سے تقریبات، سیمینارز اور تقریب کا انعقاد کیا جائے گا. ان کی قومی خدمات، جمہوریت کے فروغ اور عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. ایشیز سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ کے پہلے روز کھیل سے قبل سڈنی واقعے کے ہیروز کو خراج تحسین. سڈنی کے ساحل پر فائرنگ کے واقعے کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کیا گیا. اسٹیڈیم میں کرکٹ فینس نے ہیروز کا کھڑے ہو کر استقبال کیا. درجنوں جانیں بچانے والے ہیرو احمد الحمد کے ساتھ 14 سالہ چایا ڈینڈن بھی تھیں. چایا ڈینڈن کو ٹانگ میں گولی لگی تھی. زمبابوے میں جاری انڈر 19 3 ملکی کرکٹ سیریز کا آخری لیگ میچ پاکستان اور زمبابوے کا مقابلہ بارش کی وجہ سے ختم کر دیا گیا. میزبان ٹیم کی اننگز میں ایک بال کا کھیل بھی نہیں ہو سکا. نوجوان شاہینوں نے اپنی باری پر 208 رنز کا مجموعہ اسکور بورڈ پر سجایا. سمیر منہاس 48 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے. عثمان خان نے 41 رنز، حسین نے 37 اور حذیفہ احسن نے 34 رنز بنائے. دونوں ٹیمیں ایونٹ کے فائنل میں کل ٹکرائیں گی. سابق آسٹریلوی کرکٹر یومن مارٹن کی صحت میں بہتری آ گئی ہے اور کوما کی حالت سے باہر آ گئے ہیں. 54 سالہ ڈیمین مارٹن پچھلے ہفتے اچانک بیمار پڑ گئے تھے، جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. خاندانی ذرائع کے مطابق ڈیمین مارٹن گردن توڑ بخار کے بعد کوما سے بیدار ہو گئے ہیں. سابق آسٹریلوی کرکٹر اب بات کر سکتے ہیں اور علاج کے اثرات پر عمدہ رد عمل دے رہے ہیں، جسے خاندان نے حقیقی معنوں میں ایک معجزاتی طور پر قرار دیا ہے. ڈاکٹروں کو امید ہے کہ انہیں جلد ہی ICU سے دوسرے وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا. سوئٹزرلینڈ کا دلکش سیاحتی اسکی ریزورٹ
سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے. اپنی قدرتی خوبصورتی اور برف پوش مناظر کے باعث مقام ٹورسٹ کے دلوں میں گھر کر گیا ہے. بلند پہاڑی علاقوں میں واقع اس کی ریزورٹ چاروں اطراف سے برفانی گلیشیئر سے گھرا ہوا ہے جو اس کے حسن کو مزید دوبالا کر دیتا ہے. عمران مزمل کی رپورٹ دیکھتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کا خوبصورت اور دلکش سیاحتی اسکی ریزورٹ اندومات اپنی خوبصورتی اور برف پوش مناظر کے باعث سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز. یہ مقام بلند پہاڑی علاقوں میں واقع ہے, چاروں اطراف سے برفانی گلیشیئر سے گرا ہوا جو اس کے حسن کو مزید دوبالا کر دیتا ہے. اس مقام پر دسمبر سے لے کر مارچ تک برف باری ہوتی ہے جس کے باعث یہ علاقہ اسکیٹنگ اور سرمائی کھیلوں کے شوقین افراد کے لیے نہایت موزوں سمجھا جاتا ہے. اندومات میں شدید برف باری پر سیاحوں اور مقامی افراد کی خوشی دیدنی ہے. ہر سو برف کی سفید چادر اوڑھے پہاڑ, موج مستی کرتے بچے اور اسکیٹنگ سے لطف اندوز ہوتے نوجوان اس مقام کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں. دسمبر کے مہینے میں بڑی تعداد میں سیاح اور مقامی خاندان اپنے بچوں کے ہمراہ یہاں چھٹیاں گزارنے آتے ہیں. یہاں کا قدرتی حسن, معیاری سہولیات اور برف باری کا سحر سیاحوں کو بار بار کھینچ لاتا ہے. مارول انٹرٹینمنٹ کی مقبول ترین فلم ایونجرز سیریز میں بلیک پینتھر کا کردار پھر نظر آئے گا. خوفناک طاقتوں سے گھمسان کی لڑائی ہوئی. فلم کے ہر ایک کیریکٹر کا ٹیزر جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے. فلم دسمبر 2026 میں ریلیز کی جائے گی. خبروں میں فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.